इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवाद अवसरवाद में बदल गया है। ये कांग्रेस की तरफ से बार बार दोहराया जा रहा है और इसी को लेकर जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप जो कांग्रेस हम पर लगा रही है, दरअसल कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। चिराग पासवान की प्रतिक्रिया। नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहां पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं सर, आप स्वागत कर रहे हैं, एनडीए में स्वागत कर रहे हैं, आगे नीतीश कुमार से कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान मजबूती से मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं। उनके हर फैसलों के साथ मैं खड़ा हूं। जरूरी नहीं है कि आप गठबंधन में जब हो तो हर फैसले से आप सहमत ही हों, हर फैसले से आप खुशी हों, पर राष्ट्र हित में जब फैसले लिए जाते हैं, देश हित में जब फैसले लिए जाते हैं, यकीनन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि आज हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बड़े लक्ष्य को साधने के लिए यकीनन कई और ऐसे फैसलों को लिया जाता है या लेना पड़ता है जिससे आप संभवतः पूर्णतः सहमत नहीं हो, पर इस फैसले पर सहमति मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की वजह से है और देश हित में लिया गया आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के साथ हम लोग जा रहे हैं। फ्लाइट में भी कई और विषयों को लेकर हम लोग। चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे। शाम 5 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें चिराग पासवान भी शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा की तरफ से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा को फोन करके न्योता दे दिया गया है। जीतन राम मांझी तो लगातार वहां पर नजर आ रहे हैं, राजभवन भी पहुंचे थे और उनके बेटे का नाम भी है उन लिस्ट में जो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे आज। और इस सब के बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, नेताओं के बयान तो हम सुना ही रहे हैं, इस बीच नीतीश के अलावा 8 और जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, 3 बीजेपी 3 जेडीयू, और बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जेडीयू के कोटे से जितने हैं वो सभी एमएलए, कोई एमएलसी नहीं। हालांकि बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी वो एमएलसी हैं, संतोष सुमन वो एमएलसी हैं, तो क्या माना जाए, एमएलए टूटने का ये डर, इसी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने प्राथमिकता एमएलसी के बजाय एमएलएस को ही दी है, विधायकों को ही दी है। आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर? जेडीयू टूट सकती है क्या? देखिए रोमाना मैं बात कर लेता हूँ। हालांकि मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि ये सब पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल समीकरण है। इसमें जेडीयू के टूटने की कहीं कोई गुंजाइश आज की तारीख में दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी लोगों से बात कर लेते हैं, जेडीयू में कोई टूट फूट तो नहीं हो जाएगी? कोई टूट फूट कैसे मालूम? ये तो हमको नहीं मालूम। ये नहीं मालूम, लेकिन नहीं होगी। अंदर से आवाज आ रही है। कंफर्म जेडीयू टूट तो नहीं जाएगी? बिल्कुल टूटेगी। कैसे टूटेगी? अरे फ्लोर टेस्ट बाकी है अभी, वहाँ चारों खाने चित हो जाएंगे। चारों खाने चित? कौन करेगा चित? अरे अभी अपना शेर अभी जागा कहाँ है? कौन है आपका शेर? लालू जी खिलाड़ी है, माहिर। मतलब होगा, बिल्कुल खेला होगा। नीतीश कुमार मिट्टी में मिल जाएंगे 4 तारीख को। आकर के खेला कर रहे हैं आप क्या? देखिए, हम कुछ नहीं, सम्राट चौधरी को ढकनी भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि बिहार के पगड़ी को अपमान करने का काम किया है। यहाँ तो पूरा कैंप आ गया है आरजेडी वाला। बिहार आरजेडी से मुख्य नहीं, हम पप्पूवादी हैं। पप्पूवादी हैं आप? अच्छा, आप भी मतलब वादी हैं? क्योंकि जिनका पिताजी ही अस्तित्व विहीन है। एकदम ना गलत कह रहे हैं। हाँ बोलिए, ठीक है। जो फैसला ठीक हुआ है? हाँ ठीक है। हाँ कि धोखा दिया है? धोखा तो दिए हैं। दिए? हाँ, कभी धोखा देंगे, कभी ठीक करेंगे, उनका मर्जी। ठीक है। अब हम लोग नीतीश कुमार जी से यही हम लोग सलाह देंगे आम पब्लिक के मतलब समझौता के हिसाब से कि अब नरेंद्र मोदी जी से कोर्ट मैरिज शादी करें, क्योंकि लव मैरिज जो शादी चल रहा है 6 महीना ये भी टूट सकता है। वही तो बोल रहे हैं, कोर्ट मैरिज नरेंद्र एकदम कंफर्म है। अच्छा,
एकदम ये फिर टूटेगा कब? लोकसभा बस ये 3 महीना के अंदर में देख लीजिएगा। सही तो कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार सर ठीक आदमी है जो भी ठीक है। हाँ ठीक है। विकास पे जितना भी विकास चल रहा है उस विकास और पर ये ध्यान लोग कुछ पगड़ी पर बात कर रहे हैं। सम्राट बोलेंगे यही सम्राट जी को याद करना चाहिए। बोले थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हटा कर ही पगड़ी खोलेंगे। क्या अपने समाज में जाके अपना इज्जत बचाएंगे, माफी मांगेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ विजय सिन्हा जी से कि भूमिहार समाज में जाके माफी मांगेंगे? आक्रोश है आपके अंदर? नहीं, एकदम पक्का। क्यों? पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी से जुड़ने से मतलब नहीं है, आप जुड़े हैं लेकिन ऐसे बोल रहे हैं। पूछिए इनसे भी आपका। देखिए, बिहार के राजनीति के बहुत बड़े संत हैं नीतीश कुमार, और ऐसे सज्जन पुरुष का एक श्री रामचरितमानस में एक पंक्ति है। संत कह रहे हैं आप? श्री रामचरितमानस साथी को छोड़ दिए। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन के वासा। लंका किधर है? नीतीश जी जैसे सज्जन पुरुष का लंका रूपी महागठबंधन में वास नहीं हो सकता। सम्मान तक वास क्यों कर रहे थे? सम्मान नहीं हो सकता। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के अवतार नरेंद्र मोदी जैसे लोग ही ऐसे संतों का सम्मान करना जानते हैं। ऐतिहासिक मामला बता रहे हैं ये तो ऐतिहासिक मामला बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? भाई साहब कुछ बोलेंगे आप कुछ बताएंगे? नहीं बोलेंगे कुछ? आप कुछ बोलेंगे? ये देखिए, ये सब जो कुछ चर्चाएं हो रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।